नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हर हर महादेव। राधे राधे। मेरी सभी माताओं बहनों और भाई बंधुओं को नमस्कार है। आप सभी का भारतीय वंदनी चैनल में स्वागत है। मित्रों, जन्म के बाद प्राणी पर 3 प्रकार का ऋण होता है। पहला है देव ऋण, दूसरा है ऋषि ऋण और तीसरा है पितृ ऋण। मान्यता है कि पितृपक्ष के इन 16 दिनों में श्राद्ध प्रक्रिया में शामिल होने से तीनों ऋणों से मुक्ति मिल जाती है। किंवदंती है कि चंद्रमा की ऊपरी कक्षा में पितृलोक है, जहां हमारे पूर्वज रहते हैं, जिन्हें हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं। जब आत्मा इस स्थूल शरीर से अलग हो जाती है तो उस अवस्था को हम मृत्यु कहते हैं। हिंदू मान्यताओं के अनुसार 1 वर्ष तक सूक्ष्म जीव का शरीर नहीं मिलता है। मोहवश वह सूक्ष्म जीव उसके घर परिवार के आसपास घूमता रहता है। श्राद्ध कर्म करने से उस सूक्ष्म जीव को संतुष्टि मिलती है। इस अनुष्ठान में जब हम श्रद्धा पूर्वक ब्राह्मण को भोजन कराते हैं तो हमारे पितर तृप्त हो जाते हैं। पितृपक्ष की इस प्रक्रिया में पितृपक्ष से संबंधित प्रचलित लोक कथाओं को सुनने का अलग ही महत्व है। अतः मैं आज आप सभी को पितृपक्ष की लोक प्रचलित पौराणिक कथाएं सुनाने जा रही हूँ। मित्रों, सामान्य तौर पर सभी लोग एक ही पौराणिक कथा सुनते हैं, परंतु आज मैं आपके लिए पितृपक्ष से संबंधित 4 सभी पापों को हरने वाली और पितरों को स्वर्ग की प्राप्ति दिलाने वाली कथाएं सुनाने जा रही हूँ। अतः आपसे आग्रह है कि कथाओं को पूरा सुनिएगा, बीच में ही मत छोड़िएगा, ताकि आपके पितर भी तृप्त हो सके। परंतु इससे पहले मेरा आप सभी भाई बहनों से निवेदन है कि यदि आप चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए और बगल में बनी हुई घंटी को जरूर दबा लीजिए, ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही पवित्र कथा कहानियाँ लाती रहूं। तो चलिए कथाओं को शुरू करते हैं। मित्रों, अब मैं आप सभी को पितृपक्ष की प्रथम पौराणिक कथा सुनाने जा रही हूँ, अतः ध्यान से सुनिए। पौराणिक कथा के अनुसार जोगे तथा भोगे नाम के 2 भाई थे। दोनों अलग अलग रहते थे। जोगे धनी था और भोगे निर्धन था। दोनों में परस्पर बड़ा प्रेम था। जोगे की पत्नी को धन का अभिमान था, किंतु भोगे की पत्नी बड़ी ही सरल हृदय की थी। पितृपक्ष आने पर जोगे की पत्नी ने उससे पितरों का श्राद्ध करने के लिए कहा, तो जोगे ने इसे व्यर्थ का कार्य समझकर टालने की चेष्टा करने लगा, किंतु उसकी पत्नी समझती थी कि यदि ऐसा नहीं करेंगे तो लोग बातें बनाएंगे। फिर उसने अपने मायके वालों को दावत पर बुलाने और अपनी शान दिखाने का यह उचित अवसर समझा। अतः वह बोली, आप शायद मेरी परेशानी की वजह से ऐसा कह रहे हैं, किंतु इसमें मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। मैं भोगे की पत्नी को बुला लूंगी, दोनों मिलकर सारा काम कर लेंगी। फिर उसने जोगे को अपने पीहर न्योता देने के लिए भेज दिया। दूसरे दिन उसके बुलाने पर भोगे की पत्नी सुबह सवेरे आकर काम में जुट गई। उसने रसोई तैयार की, अनेक पकवान बनाए, फिर सभी काम निपटाकर अपने घर को आ गई। आखिर उसे भी तो पितरों का श्राद्ध और तर्पण करना था। इस अवसर पर न जोगे की पत्नी ने उसे रोका, न वह रुकी। शीघ्र ही दोपहर हो गई और पितर भूमि पर उतरे। जोगे भोगे के पितर पहले जोगे के यहाँ गए तो क्या देखते हैं कि उसके ससुराल वाले वहाँ भोजन पर जुटे हुए हैं। निराश होकर वे भोगे के यहाँ गए। वहाँ क्या था, मात्र पितरों के नाम पर अग्यारी दे दी गई थी। अतः पितरों ने उसकी राख चाटी और भूखे ही नदी के तट पर जा पहुँचे। थोड़ी देर में सारे पितर इकट्ठे हो गए और अपने अपने यहाँ के श्राद्धों की बड़ाई करने लगे। जोगे भोगे के पितरों ने भी अपनी आप बीती सुनाई। फिर वे सोचने लगे कि अगर भोगे समर्थ होता तो शायद उन्हें भूखा न रहना पड़ता, मगर भोगे के घर में तो 2 जून की रोटी भी खाने को नहीं थी। यही सब सोचकर उन्हें भोगे पर दया आ गई। अचानक वे नाच नाच कर गाने लगे, भोगे के घर धन हो जाए, भोगे के घर धन हो जाए। मित्रों, सांझ होने को हुई। भोगे के बच्चों को कुछ भी खाने को नहीं मिला था। उन्होंने माँ से कहा,
माँ, हमें भूख लगी है। तब उन्हें टालने की गरज से भोगे की पत्नी ने कहा, जाओ, आंगन में हौदी औंधी रखी है, उसे जाकर खोल लो और जो कुछ मिले उसे बांट कर खा लेना। बच्चे दौड़ते दौड़ते वहाँ पहुँचे तो उन्होंने देखा कि हौदी मोहरों से भरी पड़ी है। वे दौड़े दौड़े माँ के पास पहुँचे और उसे सारी बातें बताई। आंगन में आकर भोगे की पत्नी ने भी यह सब कुछ देखा तो वह हैरान रह गई। इस प्रकार भोगे भी धनी हो गया, मगर धन पाकर वह घमंडी नहीं हुआ। दूसरे साल का पितर पक्ष छाया तो श्राद्ध के दिन भोगे की स्त्री ने 56 प्रकार के व्यंजन बनाए। ब्राह्मणों को बुलाकर श्राद्ध किया, भोजन कराया और दक्षिणा दी। जेठ जेठानी को सोने चांदी के बर्तनों में भोजन कराया। इससे उनके पितर बड़े प्रसन्न हुए और तृप्त हो गए। मैं प्रार्थना करती हूँ कि जैसा पितरों ने भोगे को दिया वैसे सभी के पितर सब पर अपनी कृपा बनाए रखें। मित्रों, यह थी पितृपक्ष की प्रथम कथा। अब मैं आपको पितृपक्ष की द्वितीय कथा सुनाने जा रही हूँ, अतः ध्यान से सुनिए। मित्रों, यह घटना है महाभारत के दौरान की। महाभारत के दौरान कर्ण की मृत्यु हो जाने के बाद जब उनकी आत्मा स्वर्ग में पहुंची तो उन्हें बहुत सारा सोना और गहने दिए गए। कर्ण की आत्मा को कुछ समझ नहीं आया, वह तो आहार तलाश रहे थे। उन्होंने देवता इंद्र से पूछा कि इन्हें भोजन की जगह सोना क्यों दिया गया है। तब देवता इंद्र ने कर्ण को बताया कि उसने अपने जीवित रहते हुए पूरा जीवन सोना दान किया, लेकिन अपने पूर्वजों को कभी खाना दान नहीं किया। तब कर्ण ने इंद्र से कहा, उन्हें यह बात ज्ञात नहीं थी कि उनके पूर्वज कौन थे और इसी वजह से वह कभी उन्हें कुछ दान नहीं कर सके। इस सब के बाद कर्ण को उनकी गलती सुधारने का मौका दिया गया और 16 दिन के लिए पृथ्वी पर वापस भेजा गया, जहां उन्होंने अपने पूर्वजों को याद करते हुए उनका श्राद्ध कर उन्हें आहार दान किया, तर्पण किया। इन्हीं 16 दिन की अवधि को पितृपक्ष कहा गया। अतः इस कथा को पढ़ने अथवा सुनने का बहुत महत्व है और माना जाता है कि इस कथा को सुने बगैर पितृपक्ष का पूर्ण फल नहीं प्राप्त होता। सो मैंने आपको कह सुनाई। अब मैं आपको पितृपक्ष की तीसरी कथा सुनाने जा रही हूँ, अतः ध्यान से सुनिए। मित्रों, वाल्मीकि रामायण में सीता द्वारा पिंडदान देकर दशरथ की आत्मा को मोक्ष मिलने का संदर्भ आता है। इसके अनुसार वनवास के दौरान भगवान राम, लक्ष्मण और सीता पितृपक्ष के दौरान श्राद्ध करने के लिए गया धाम पहुँचे। वहाँ श्राद्ध कर्म करने के लिए आवश्यक सामग्री जुटाने हेतु भगवान राम और लक्ष्मण नगर की ओर चल दिए। उधर दोपहर हो गई थी। पिंडदान का समय और शुभ मुहूर्त निकलता जा रहा था और सीता जी की व्याग्रता बढ़ती जा रही थी। तभी दशरथ जी की आत्मा ने पिंडदान की मांग कर दी। गया जी के आगे फल्गु नदी पर अकेली सीता जी ने असमंजस में पड़ गईं। उन्होंने फल्गु नदी के साथ वटवृक्ष, केतकी के फूल और गाय को साक्षी मानकर बालू का पिंड बनाकर स्वर्गीय राजा दशरथ के निमित्त पिंडदान दे दिया। थोड़ी देर बाद जब भगवान राम और लक्ष्मण लौटे तो माता सीता ने उन्हें बताया कि समय निकल जाने के कारण मैंने स्वयं पिंडदान कर दिया, परंतु उन्हें विश्वास नहीं हुआ कि बिना सामग्री के पिंडदान कैसे हो सकता है। इसके लिए राम ने सीता से प्रमाण मांगा। तब सीता जी ने कहा कि यह फाल्गु नदी की रेत, केतकी के फूल, गाय और वटवृक्ष मेरे द्वारा किए गए श्राद्ध कर्म की गवाही दे सकते हैं, लेकिन फाल्गु नदी, गाय और केतकी के फूल तीनों इस बात से मुकर गए। सिर्फ वटवृक्ष ने सही बात कही। तब सीता जी ने दशरथ का ध्यान करके उनसे ही गवाही देने की प्रार्थना की। दशरथ जी ने सीता जी की प्रार्थना स्वीकार कर घोषणा की कि ऐन वक्त पर सीता ने ही मुझे पिंडदान दिया है। इस पर राम आश्वस्त हुए, लेकिन तीनों गवाहों द्वारा झूठ बोलने पर सीता जी ने उनको क्रोधित होकर श्राप दे दिया कि ऐ फल्गु नदी, जा, तू सिर्फ नाम की नदी रहेगी, तुझ में पानी नहीं रहेगा। इसी कारण फल्गु नदी आज भी गया में सूखी रहती है। गाय को श्राप दिया कि तू पूज्य होकर भी
लोगों का जूठा खाएगी और केतकी के फूल को श्राप दिया कि तुझे पूजा में कभी नहीं चढ़ाया जाएगा। और वट वृक्ष को सीता जी का आशीर्वाद मिला कि उसे लंबी आयु प्राप्त होगी और वह दूसरों को छाया प्रदान करेगा तथा पतिव्रता स्त्री तेरा स्मरण करके अपने पति की दीर्घायु की कामना करेंगी। मित्रों, यही कारण है कि गाय को आज भी जूठा खाना पड़ता है। केतकी के फूल को पूजा पाठ में वर्जित रखा गया है और फल्गु नदी के तट पर सीता कुंड में पानी के अभाव में आज भी सिर्फ बालू या रेत से पिंडदान दिया जाता है। मित्रों, यह थी पितृपक्ष की तीसरी कथा। अब मैं आपको चौथी कथा सुनाने जा रही हूँ, अतः ध्यान से सुनिए। मित्रों, एक समय की बात है, दो भाई बहन थे। दोनों का विवाह हो चुका था और दोनों के दो दो बेटे थे। बहन विधवा हो चुकी थी और अपने भाई के घर में रहती थी। इस बात से उसकी भाभी बहुत नाराज रहती थी। ऐसे ही पितृपक्ष आया तो भाई बोला, मैं पितरों के तर्पण और पिंडदान के लिए गंगा जी जा रहा हूँ। ऐसा कहकर वह गंगा जी की ओर चल दिया। भाई के जाते ही भाभी ने बाहर खेत में ननंद और उसके बच्चों के लिए झोपड़ी डलवा दी। अपने बच्चों के साथ वह झोपड़ी में रहने लगी। सुबह शाम भाई के घर जाकर घर का सारा काम कराती थी। बदले में भाभी बचा कुचा उसे खाने को दे देती थी। जब भी वह भाभी के घर से आती तो आटा छानने वाला कपड़ा अपने साथ ले आती थी। घर आकर उस आटे से सने कपड़े को पानी में घोलकर चूल्हे पर चढ़ाकर पका देती थी और बच्चों से कहती थी, बच्चों, ये खीर है, खा लो। मित्रों, ऐसे ही समय बीतने लगा। एक बार भाभी ने उसे एक कपड़ा ले जाते हुए देख लिया तो बोली, बाई जी, आप आटा छानने वाला कपड़ा कहाँ ले जा रही हो? इसे यही छोड़कर जाया करो। भाभी की बात सुनकर ननंद ने वैसा ही किया। उस दिन भाभी ने उसे बचा कुचा भोजन भी नहीं दिया और बोली, कल आपकी माँ का श्राद्ध है, बिना बुलाए तो आना ही मत। और हाँ, आंगन में लगा ये पीपल का पेड़ अगर अपनी जगह से हिले तो आ जाना। ये सुनकर ननंद बेहद दुखी हुई और रोती रोती अपने घर चली गई। घर पहुंची तो बच्चे बोले, माँ, भूख लगी है, कुछ खाने को दो। वह बच्चों को बोली, बेटा, आज हम सबका उपवास है, आज भूखे ही सो जाओ। अगले ही दिन बच्चे बोले, माँ, मामी ने कहा था कि आज नानी का श्राद्ध है, तो चलो वहाँ चलते हैं। तो वह बोली, बेटा, मामी ने कहा था कि आंगन का पीपल का पेड़ अगर अपनी जगह से हिले तो आ जाना। अब तुम ही बताओ, क्या कभी पेड़ हिलता है? पत्ते हिलते हैं, टहनियाँ हिलती हैं, परंतु कभी पेड़ को हिलते नहीं देखा है। उसने बच्चों को समझाया कि बिना बुलाए हमें कहीं नहीं जाना चाहिए। माँ की बात सुनकर बच्चे शांत हो गए। अब शाम हुई तो उसके भतीजे आए और बोले, बुआ, माँ ने भोजन भेजा है। उसने देखा तो भोजन के नाम पर 2 सूखी रोटियों के ऊपर थोड़े से चावल रखे थे। यह देखकर उसे बहुत क्रोध आया और अपने बच्चों से बोली, इसे झोपड़ी के ऊपर फेंक दो। और वह भूखे ही अपने बच्चों को लेकर सो गई। सारी रात गंगा माँ को याद करती रही और बोली, हे गंगा माँ, मेरे भाई की रक्षा करना, वो हमारी रक्षा करेगा। अगले दिन भाभी आई और बोली, बाई जी, कल तुम्हारे पिता का श्राद्ध है, बिना बुलाए तो मत आना, लेकिन आंगन का पीपल का पेड़ हिले तो आ जाना। अगले दिन भी वे भाभी के घर भोजन के लिए नहीं गई। शाम को फिर उसके भतीजे आए और 2 सूखी रोटियां चावल के साथ दे गए। उसने फिर वह रोटी और चावल झोपड़ी के ऊपर फेंकवा दिए और भूखे ही बच्चों को लेकर सो गई और सारी रात रोती रही और माँ गंगा से प्रार्थना करती रही। मित्रों, इसी तरह पितृपक्ष के 16 दिन बीत गए और उसका भाई वापस आया तो उसने देखा उसके घर के आंगन में कीचड़ ही कीचड़ भरा है। वो अपनी पत्नी से पूछने लगा, ये कीचड़ कैसा भरा है? मेरी बहन और भांजे कहाँ हैं? तो उसकी पत्नी बोली, श्राद्ध के पूरे 16 दिनों तक मैंने तुम्हारी बहन और भांजों के पैर कच्चे दूध से धोए हैं, इसलिए यहाँ कीचड़ हो रहा है। तुम्हारे पीछे से मैंने उनकी खूब सेवा करी है, खीर पूरी खिलाई है, फिर भी वो मुझसे नाराज होकर खेत में झोपड़ी डालकर रह रही है।
ऐसा सुनकर भाई खेत पर पहुंचा तो वह देखता है वहाँ कोई झोपड़ी नहीं थी, बल्कि वहाँ एक आलीशान महल बना हुआ था, जिसके आंगन में उसके भतीजे खेल रहे थे। उसने जाकर अपनी बहन से कहा, बहन यह सब क्या है? तब उसने अपने भाई को सारी बात बताई और बोली, भाई जो तेरे आंगन में कीचड़ है वो कच्चे दूध से नहीं, बल्कि भाभी के व्यवहार से जो मैं दिन रात रोती थी उन आंसुओं का कीचड़ है। माता पिता के श्राद्ध पर भाभी ने कहा कि पीपल का पेड़ हिले तो ही आना, बिना बुलाए मत आना। पीपल का पेड़ हिला नहीं तो हम गए नहीं, और शाम को उन्होंने 2 रोटी और चावल भिजवाए, जिससे गुस्से में मैंने झोपड़ी के ऊपर फेंक दिया। माता पिता के आशीर्वाद तेरे साथ और गंगा मैया की कृपा से ये सूखी रोटियां सोने में और चावल हीरे मोतियों में बदल गई, जिसके प्रभाव से यह सब हुआ है। भाई ने अपनी बहन से अपनी पत्नी की गलती की माफी मांगी और घर चलने को कहा। तब बहन बोली, भाई गंगा मैया ने तेरी रक्षा करी, तू हमारी रक्षा करेगा, लेकिन अब हम यहीं रहेंगे। ये सुनकर भाई ने अपने माता पिता को याद किया और बोला, मेरे पितरों ने जैसी मेरी बहन और भांजियों की रक्षा करी है, उनके दुख काटे हैं, वैसे सबके काटना और सबकी रक्षा करना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले और हुकार भरने वाले सब पर कृपा करना। मित्रों, यह थी पितृपक्ष की कथाएं। आशा करती हूँ कि आपको कथाएं पसंद आई होंगी। अगर इनमें कोई त्रुटियां हैं तो मुझे क्षमा करिएगा, और आपसे पुनः निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा और बगल में बनी हुई घंटी को जरूर दबा लीजिएगा, और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और कमेंट में हमें बताइएगा कि आपको कथा कैसी लगी, और कमेंट में जरूर लिखिएगा। हर हर महादेव, राधे राधे। अब अगले वीडियो तक के लिए नमस्कार।